केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। आप सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की 2 इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पहली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन, गलत कैलकुलेशन पर लोकसभा में दहाड़े सांसद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। दोस्तों इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना को लेकर लोकसभा से कौन कौन से सांसद दहाड़े और आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर है कि पेंशन फंड का कॉपस तो बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन नहीं बढ़ रही है। लोकसभा में बुरी फंसी सरकार। तो आखिरकार लोकसभा के अंदर सरकार को कैसे घेरा गया है, आप सभी के लिए 2 प्रमुख बड़ी खबरें जो है संसद और लोकसभा से निकल कर आ रही है। तो इनके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात हम सभी के लिए करें तो लोकसभा से आप सभी के लिए बड़ी खबरें आ रही है पेंशन को लेकर। लगातार आप सभी के लिए अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देते आ रहे हैं। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। वीडियो को अगर आधो अधूरा देखते हैं तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर और मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और साथ ही गलत कैलकुलेशन पर लोकसभा में दहाड़ी सांसद, ईपीएफओ और मोदी सरकार पर दबाव। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार क्या बड़ी खबर है, चलिए पूरा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ईपीएफओ अपनी मनमानी कर रहा है। सांसद एनके प्रेमचंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर का जिक्र कर दिया। वहीं बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने पर, समय पर दोस्तों पेंशन न मिलने और प्रो राटा कैलकुलेशन पर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च पेंशन एक बार फिर से उनकी आवाज उठाई गई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर लोकसभा में केरल से इक्वालिटी सोशल पार्टी के सांसद एनके प्रेमचंद्र ने सरकार को घेर लिया है। श्रम मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल दागते हुए पूछा कि आखिरकार कर्मचारियों को उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मनमानी कर रहा है। सांसद एनके प्रेमचंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जनवरी 2022 का जिक्र करते हुए कहा कि 3 बातों पर जोर दिया गया है: बढ़ी हुई पेंशन का हक न मिलने, समय पर पेंशन न मिलने और प्रो राटा कैलकुलेशन को लेकर सरकार पर कई सवाल उन्होंने दागे। सांसद ने कहा कि अभी तक कर्मचारियों को पीएफ फंड में हर माह कटौती होती रहती है, लेकिन पेंशन के तहत सुविधा नहीं मिल पाती है। हर महीने के बाद पेंशन की मांग उठने लगती है। श्रम मंत्रालय ने भी पेंशन बढ़ाने की बात कही है, इसको बढ़ाने की जरूरत भी है। सिफारिशें जारी की जा चुकी है, मंत्रालय ने ओके भी किया है। इसके बावजूद भी बिल पास नहीं हो रहा है ताकि पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल सके। मौजूद समय में किसी को 3,000 रुपए, किसी को 4,000 रुपए, किसी को 2,000 रुपए तक की पेंशन मिल रही है, जबकि करीब 10,000 रुपए की पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। 8,000 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन तो देना ही चाहिए। ये मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी यहाँ पर सही ठहरा रही है। वहीं पेंशन भोगियों पर समय पर नहीं मिल रही है पेंशन, इसको लेकर बात कही। सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि पेंशनर्स को समय पर राशि नहीं मिल रही है, जो मिल रही है वह समय पर नहीं मिल रही है। पेंशन भुगतान में लेट क्यों हो रहा है? पेंशन भोगियों का कानूनी अधिकार है, इसके बावजूद भी पेंशन दोस्तों उन्हें समय पर नहीं मिल रही है। समय पर पेंशन न मिलने से कई यहाँ पर जो है रिमांड देना पड़ता है। एरियर के साथ पैसा भी मिलता है, लेकिन उनका ब्याज भी नहीं दिया जाता। अगर समय पर पेंशन नहीं मिले तो घर कैसे चलेगा? वहीं पेंशन की गणना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। जहां दोस्तों सांसद ने प्रो राटा कैलकुलेशन मेथड पर सवाल उठाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले में कहा कि पेंशनर्स का पैसा कैलकुलेशन इसकी एक्चुअल वेजेस पर होना चाहिए
जैसा हाई वेजेस पर होता है वैसे हाई पेंशन होनी चाहिए, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। एक्चुअल पेंशन में भी कम राशि यहाँ पर बन रही है। 35% का नुकसान यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को देखने को मिल रहा है। प्रोराटा कैलकुलेशन पेंशन भोगियों का भी मान नहीं रखता है। इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। क्या सही प्रतिशत पर पेंशन मिल पाएगी? क्या कोई बैठक होने वाली है? ये दोस्तों सवाल जो है एनके प्रेमचंद्रन जी ने पेंशन धारकों को लेकर संसद के अंदर दोस्तों सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर दागी। तो दोस्तों कुछ समय पहले ही बात सामने आई थी कि हाई वेजेस पर जो गणना करती हैं, क्या पेंशन में उतना रहेगा जो मिल पा रही है? पेंशन कम से कम 10,000 या 8,000 रुपए करना चाहिए। 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया जाना चाहिए। जितना अंशदान वर्तमान वेजेस पर कटता है तो फिर क्यों गणना कम करते हैं? जब लेने की बात आई तो अधिक लेते हैं और जब देने की बात आती है तो कम देते हैं। ये भेदभाव आखिरकार सरकार पेंशन धारकों के साथ क्यों कर रही है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों के साथ क्यों कर रहा है? ऐसा दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए सांसद एनके प्रेमचंद्रन जी ने लोकसभा के अंदर दोस्तों केरल के जो रेगुलरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय को घेरा और उनके सामने ये सवाल रखे कि आखिर सरकार जवाब दे कि जब सरकार में अंशदान लेने की बात आती है तो सबसे पहले लेती है, लेकिन पेंशन देने की बात आती है तो सरकार पीछे क्यों हट जाती है? ये तमाम बड़े सवाल जो है आप सभी के लिए दाग दिए हैं लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पीएम मोदी और यहाँ पर स्पीकर महोदय से ये सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछे गए थे। वहीं दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर पेंशन फंड का कॉर्पस तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही? लोकसभा में इसको लेकर यहां पर सरकार फंस चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को रखते हुए कोल्हापुर सांसद छत्रपति साहू महाराज ने भी सवाल दागे। पेंशनर्स का कॉर्पस 2022-23 में मिला 51,000 करोड़ रुपए का ब्याज, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए तक करने की मांग। वहीं पेंशन भोगियों की तकलीफ दूर करने की 4 प्रमुख मांगे आपके सामने रखी। तो चलिए आपको 4 प्रमुख मांगे विस्तार से बताती हैं। देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि दोस्तों ईपीएफओ के और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार और देश के 78 लाख पेंशन भोगियों का दर्द जो है वो लोकसभा में सलका है। जी हां दोस्तों, सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को घेरते हुए महाराष्ट्र के सांसद ने सरकार से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर तीखे सवाल दाग दिए हैं। कोल्हापुर के सांसद छत्रपति साहू महाराज ने मांग किया कि ईपीएस 95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह किया जाए और भविष्य के लिए महंगाई निर्देशों से इन्हें जोड़ा जाए। महंगाई से पेंशन सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों से 1 रुपया भी यहाँ पर जो है नहीं बढ़ाया गया है। सरकार का ध्यान इस ओर आखिरकार आकृष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? देश भर के 75 लाख सेवानिवृत्त ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से संबंधित है। पेंशन धारकों की हालत दयनीय है। उन्हें कम से कम 1451 रुपए का सेवानिवृत्ति वेतन दिया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी 1200 रुपए है। इस स्थिति में औसत 1451 रुपए में कैसे वे जी पाएंगे? साहू छत्रपति जी ने आंकड़े बताते हुए पेंशन फंड में कॉर्पस भी बढ़ा है। 2017-18 में 3,93,000, 2022-23 में यहाँ पर 7,80,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। पेंशन कॉर्पस 2022-23 में 51,000 करोड़ रुपए का ब्याज आया, लेकिन जो 14,400 करोड़ रुपए की पेंशन थी वो टूट गई और न्यूनतम पेंशन जो थी वो 9,000 रुपए तक करने की उन्होंने बड़ी मांग की। साथ ही संविधान की धारा 41 में वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति पेंशन योजनाओं का भी प्रावधान है। पेंशन भोगियों का कहना है कि स्वाभाविक रूप से पुराने पेंशन धारकों को बर्बाद जीवन पर सरकार की उदासीनता चौंकाने वाली है। संविधान की धारा 41 की वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति वेतन योजनाओं का प्रावधान है, इसलिए उसमें न केवल वरिष्ठ सेवानिवृत्ति वेतन धारकों की बल्कि बीमारियों और विकलांगताओं में शामिल है। तो दोस्तों, जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का समर्थन कर चुके थे ये सांसद। जी हां दोस्तों, सरकार को पता होना चाहिए कि बुढ़ापे में उचित पेंशन सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है और इसीलिए साहू छत्रपति जी ने पेंशन भोगियों के लिए सरकार से निवेदन किया है कि इस मामले में दखल दें और पेंशन भोगियों को साथ खड़े रहकर न्याय दिलाएं। साहू छत्रपति ने पिछले सप्ताह दिल्ली के जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के आंदोलन को समर्थन किया था। लोकसभा में इस मुद्दे पर आवाज उठाने का उन्होंने वादा किया था और उसी के अनुसार उन्होंने दोस्तों इस विषय को एक बार फिर से आप सभी के लिए प्रस्तुत किया है। केंद्र सरकार का ध्यान जो है ईपीएस 95 पेंशन योजना की ओर एक बार फिर से आकर्षित किया है। तो दोस्तों, ये 2 बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही थी। अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।